तो हेलो इंटरव्यूअर। आज मैं आप लोग के साथ एक ट्रांसफार्मर के टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। इंटरव्यू में ट्रांसफार्मर रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में आज मैं डिस्कस करूँगा। तो उससे पहले लर्न विद अंशु को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मैं शुरू करता हूँ। नंबर एक जो क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर क्या होता है। अब ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो एसी वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करता है बिना फ्रीक्वेंसी चेंज किए। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर ये ट्रांसफार्मर जो काम करता है, आपको बेसिकली यही कहना है। जो ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप अप व स्टेप डाउन करता है। ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या होता है? ट्रांसफार्मर क्या होता है, बेसिकली म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर ये काम करता है। जब प्राइमरी वाइंडिंग में एसी सप्लाई दी जाती है जो तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है जनरेट होता है। जो सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इंडक्स करता है। ट्रांसफार्मर का यही बेसिक प्रिंसिपल है। अब ट्रांसफार्मर में डीसी सप्लाई क्यों नहीं दी जाती है? ट्रांसफार्मर में डीसी सप्लाई इसलिए नहीं दी जाती है, ट्रांसफार्मर का जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट रहता है। तो कांस्टेंट होने की वजह से क्या होता है, इसमें जो इंडक्शन है वो नहीं होता है। अब इंडक्शन नहीं होने से कोर जो है, हमारा जो अंदर का जो कोर है वो ओवर हीटिंग हो जाता है। इसके कारण ट्रांसफार्मर जल जाता है, ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होने के चांसेस रहता है। इसलिए ट्रांसफार्मर में कभी भी डीसी सप्लाई नहीं दी जाती है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन जो है, ट्रांसफार्मर में कौन सी पार्ट्स होती है। ट्रांसफार्मर में तो ऐसे बहुत सारे पार्ट्स होता है। तो मेन होता है जैसे कोर, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, इंसुलेशन एंड ट्रांसफार्मर ऑयल। और भी रहता है जैसे बीथार, जैसे बुकुज रिले, ऐसे करके कंजर्वेटिव टैंक, ऐसे बहुत सारा पार्ट्स रहते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर। अब 5 नंबर जो क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किस मटेरियल का बना होता है। ट्रांसफार्मर का जो कोर है वो किस मटेरियल का बना रहता है। ट्रांसफार्मर का जो कोर है वो सिलिकॉन स्टील लेमिनेट प्लेट से बना होता है जो 0.5 की थिकनेस में ये रहती है। इसका यूज करने का मेन कारण है हिस्टैरिसीस एंड ईडी करंट लॉस को कम करना। अब 6 नंबर पे जो क्वेश्चन है, बीथार का काम क्या होता है। अब ट्रांसफार्मर में एक बीथार लगा रहता है। बीथार का मेन काम रहता है कि ट्रांसफार्मर में अंदर में और बाहर में जब ऑयल एक्सटेंड होता है व जब ऑयल कूलिंग होता है तो एक एयर खींचता है। तो उस एयर में जो नमी रहता है वो ये बीथार क्या करता है, वो हवा के अंदर जो नमी है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और उस एयर को अंदर जाने देता है ट्रांसफार्मर का, नहीं तो उसको बाहर निकालने देता है। तो बीथार का मेनली यही काम है, एयर के अंदर जो नमी रहती है, जो मॉइस्चर रहता है, उसको एब्जॉर्ब करना। अब 7 नंबर जो क्वेश्चन है, बुकुज रिले का यूज क्या क्यों किया जाता है। अब बुकुज रिले का यूज जो किया जाता है वो ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी फॉल्ट हो गया उसको डिटेक्ट करने के लिए बुकुज रिले यूज किया जाता है। ट्रांसफार्मर कभी ओवर हीटिंग हो गया व कुछ ऑयल में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो ये बुकुज रिले क्या करेगा, उसको डिटेक्ट करता है और ट्रांसफार्मर को सेफ्टी प्रोवाइड करता है। अब 8 नंबर पे क्या है, ट्रांसफार्मर में ईडी करंट लॉस क्या होता है। ट्रांसफार्मर में ईडी करंट लॉस जो है वो कोर के अंदर इंडक्स करंट का कारण जो पावर लॉस होता है उसे ईडी करंट लॉस कहते हैं। अब कोर के अंदर जो वाइंडिंग होता है उसके कारण एक जो है कारण लॉस होता है, उस कारण लॉस को हम लोग ईडी कारण लॉस कहते हैं। अब दूसरा जो लॉसेस होता है ट्रांसफार्मर के अंदर, 9 नंबर क्वेश्चन में, हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है। अब मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन जब के दौरान जब लॉस होती है तो उसे हम लोग हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। अब 10 नंबर क्वेश्चन पे, ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है। अब एफिशिएंसी की क्या फॉर्मूला सीधी सी है, एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट पावर इनपुट पावर इनटू 100। अब मान लीजिए किसी ट्रांसफार्मर में इनपुट दिया गया 100 और उसमें आउटपुट निकला 10, तो 10 को 100 से डिवाइड कर दीजिए तो 0.01 आएगा, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 आपके पास आंसर आएगा। इसका ट्रांसफार्मर का 10 हो गया एफिशिएंसी। अब 11 नंबर क्वेश्चन जो है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है। स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर होता है इसका मेन काम होता है वोल्टेज को स्टेप अप करना। अब इसको यूज किया जाता है ट्रांसमिशन लाइन में। हम लोग को किसी करंट को बहुत दूर ट्रांसमिट करना है तो हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। करंट जो वोल्टेज होता है उसको ज्यादा करके हम लोग भेजते हैं और उसको ज्यादा करने में हम लोग को स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है।
12 नंबर जो क्वेश्चन है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है? स्टेप डाउन क्या होता है? बेसिकली ये हमारा जो घर में डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होता है, हमारे घर में कनेक्ट आने से पहले जो ट्रांसफार्मर रहता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहता है, क्योंकि हम लोग 11,000 वोल्टेज को 220 नहीं तो 440 में कन्वर्ट करते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? वोल्टेज को डाउन करना। तो बेसिकली ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। अब 13 नंबर जो क्वेश्चन है, प्रैक्टिकली ट्रांसफार्मर में कौन सी लॉसेस होती है? इसमें कॉपर लॉस हो गया, कोर लॉस हो गया, ईडी करंट लॉस हो गया, हिस्टैरिसीस लॉस हो गया और लीकेज लॉस हो गया। अब 14 नंबर जो क्वेश्चन का मेन है वो है ट्रांसफार्मर का रेटिंग केवीए में क्यों दिया जाता है? क्योंकि ट्रांसफार्मर का लॉस करंट और वोल्टेज पर डिपेंडेंट करता है, पावर फैक्टर पर नहीं। इसलिए रेटिंग जो है हमेशा केवीए में होती है, किलो वोल्ट एम्पियर में होती है। अब 15 नंबर जो क्वेश्चन हो गया, ट्रांसफार्मर का जो ऑयल और ट्रांसफार्मर ऑयल का काम क्या होता है? ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल होता है उसका काम क्या होता है? ट्रांसफार्मर का ऑयल का मेन काम रहता है ट्रांसफार्मर के अंदर में जो कोर रहता है उसको कूलिंग प्रोवाइड करना एवं इंसुलेशन प्रोवाइड करना। तो आज के लिए आप लोग के लिए इतना ही था। आप इसको चाहे तो मेरे कमेंट में लिख दीजिए कि आपको ये पीडीएफ चाहिए, तो मैं आप लोग को ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आगे भी इलेक्ट्रिकल के ऊपर अदर्स जो इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके ऊपर पूरा डिटेलिंग में एक वीडियो बनाने के लिए स्टार्ट करता हूँ। आप लोग के लिए एक कोर्स लेके आऊँगा जिसमें आप लोग को इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन पूछे उसके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि मैं बहुत सारा इंटरव्यू ऑलरेडी दे के आया हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस है कि इंटरव्यूअर जो है वो इलेक्ट्रिकल के ऊपर कौन सी क्वेश्चन पूछता है। तो आप मुझे कमेंट करिए कि आपको इसके रिलेटेड कोई अपडेट वीडियो चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।